Admission of a partner class 12. Anand and Shan were partners sharing profits in the ratio of 3:2. Their balance sheet as at 31st March 2026 was as under. बैलेंस शीट दे रखी है, पहले एडजस्टमेंट्स करेंगे. दे अग्रीड टू एडमिट मोहन फॉर 1/4 शेयर ऑन द अबव डेट subject to the following terms. Mohan to bring in capital equal to 1/4 of total capital of Anand Shan after all adjustments including premium for goodwill. इसको सबसे बाद में करते हैं. Billing to be appreciated by 20% and stock to be depreciated to 70%. बिल्डिंग 20% से बढ़ गई, यानी कि 7 लाख का 20% होता है 1,40,000. एसेट बढ़ती है तो प्रॉफिट होता है, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा बाय बिल्डिंग अकाउंट. स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड टू 70%. स्टॉक था हमारा 2 लाख का, कम होके हो गया है 1,40,000 का. 70% 2 लाख का, यानी कि 2 लाख माइनस 140, 60,000 से कम हो गया, तो ये होता है लॉस. तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे. उसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर टू बी रेज टू 10,000. प्रोविजन को बढ़ा के 10,000 करना है. पहले देखते हैं पहले कितने का है 3,000. रफली सा प्रोविजन अकाउंट बना लो. 3,000 ओल्ड प्रोविजन था, तो बाय बैलेंस बीडी, न्यू प्रोविजन टू बैलेंस सीडी 10,000 का. तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी 7,000 उसको लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे लिखेंगे 7,000. तो यहाँ पे भी अभी 10,000 माइनस करेंगे, ना कि 3,000 नया प्रोविजन. तो यहाँ पे लिखेंगे 7,000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट. आगे है प्रोविजन बी मेड फॉर 18,000 फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस. प्रोविजन बनाना है, मतलब लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, 18,000 से लॉस होता है, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस अकाउंट. और एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी, तो यहाँ पे भी हम नई लाइबिलिटी लिखेंगे आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, जो कि है 18,000 की नई लाइबिलिटी होगी. मोहन शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम वाज कैलकुलेटेड एज 1 लाख. तो मोहन गुडविल लेके आया 1 लाख की, जिसको कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा जाएगा. आपको अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, बस ओल्ड रेशियो और न्यू शेयर दे रखा है, तो ओल्ड रेशियो ही उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है. तो 3:2 में आन एंड शान को ये वाले गुडविल मिल जाएगी, कैपिटल बढ़ जाएगी उनकी. तो 1 लाख का 3/5 होता है 60,000 और 2/5 होता है 40,000. लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. और कैश में भी ये ऐड हो जाएगा, जो वो गुडविल लेके आया है, नया पार्टनर मोहन जो गुडविल लेके आया वो भी कैश में ऐड हो जाएगा. अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की बैलेंसिंग करते हैं. तो यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 1,40,000. जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा तो प्रॉफिट होता है. तो 1,40,000 में से 60,000, 7,000 एंड 18,000, मतलब 25,000 को माइनस कर दो, 55,000. तो 55,000 का प्रॉफिट आ गया, जिसको कि ओल्ड पार्टनर बांटेंगे ओल्ड रेशियो में. तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू आंस कैपिटल अकाउंट और शान्स कैपिटल अकाउंट 3:2. 3:2 मतलब 3/5 2/5, 33,000 22,000. कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया, यानी कैपिटल की क्रेडिट साइड पे आएगा 33,000 एंड 22,000. 33,000 22,000 बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देना प्रॉफिट. अब हम बैलेंस शीट करते हैं. बैलेंस शीट के अंदर देखा करो कोई रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस है तो ओल्ड पार्टनर आपस में बांटते हैं. गुडविल है तो उसको ओल्ड पार्टनर राइट ऑफ करते हैं. तो यहाँ पे रिजर्व है एक 1,50,000 का, इसको ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा 3:2 में.
तो 1,50,000 का 3/5 होता है कितना था, 1,50,000 का 3/5 90,000 और 2/5 होता है 60,000 बाय रिजर्व अकाउंट। ये बांट दिया। अच्छा, उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स, उनकी ओल्ड पार्टनर्स है 7 लाख एंड 6 लाख। ओल्ड कैपिटल 7 लाख एंड 6 लाख बाय बैलेंस बीडी, पूरा पूरा लिखना है बाय बैलेंस बीडी। अच्छा, ये हो गया। अभी एसेट साइड पे देखो, कोई फिक्टिशियस एसेट नहीं है, गुडविल नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, जो पॉइंट रह गया था हमारा, Mohan to bring in goodwill equal to 1/4 of the total capital of Anand Chan after all adjustments. 1/4 of total capital, adjusted capital. तो दोनों की adjusted capital निकाल लेते हैं। यहाँ पे निकालेंगे adjusted capital आन और शान की। कैसे निकालेंगे? क्रेडिट का टोटल किया, उसमें से डेबिट को माइनस किया। तो क्रेडिट डेबिट में कुछ है नहीं, 7 लाख क्रेडिट साइड में, 7 लाख प्लस 60,000 प्लस 33,000 प्लस 90,000, ये हो गया 8,83,000। 8,83,000 प्लस शान की कैपिटल है 6,40,000, 22,000 एंड 60,000, 7,22,000। इसका 1/4 लेके आना है नए पार्टनर को। इसका टोटल कर लो 16,05,000। तो इसका 1/4 मोहन को लेके आना है, जो कि नया पार्टनर है। तो मोहन की कैपिटल होगी 16,05,000 का 1/4। तो इसका 1/4 होता है 401,250। अच्छा, अभी यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे लिखा है कि मोहन इज टू ब्रिंग इन कैपिटल equal to 1/4 of total capital of Anand Chan after all adjustments including premium for goodwill. गुडविल के लिए जो प्रीमियम लेके आया है उसको मिला के इतना पैसा देना है, यानी कि इसमें से 1 लाख को माइनस कर दो, बाकी की कैपिटल होगी उसकी। ये 4,01,250 में से गुडविल का शेयर है इतना, बाकी इतने की उसकी कैपिटल होगी। तो 301,250। तो बाय बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, बैलेंस शीट में देखा करो, कैश है तो कैश, बैंक है तो बैंक, तो बाय कैश अकाउंट। ये हो गया अभी हमारा। अभी हम इसका टोटल कर लेते हैं। पहले यहाँ से हमने अभी किया 8,83,000, 7,22,000 और 301,250। इसको हम डेबिट साइड पे भी लिख देते हैं। टू बैलेंस सीडी, आपको पूरा पूरा लिखना है। इन नई कैपिटल्स को हम लिख देंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे। तो लिखते हैं इसको आन, शान एंड मोहन। तो ये टोटल हो जाएगा 16,05,000 में ये ऐड कर दो बस। 16,05,000 में 301,250 वो हमने ऑलरेडी किया था। 19,06,250 ये हो गया। अच्छा, अभी बाकी की एडजस्टमेंट्स, बाकी की बैलेंस शीट की जो भी हैं लिख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 18,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 2 लाख। तो इसको लिखते हैं पहले।
बाय नहीं लिखना, बैलेंस शीट है। सन्ड्री क्रेडिटर्स ये हो गया। अच्छा, उसके बाद है रिजर्व बन चुके हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 30,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,70,000। 30,000 एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, पूरा पूरा लिखना है आपको। उसके बाद रिजर्व बन चुके हैं, कैपिटल हमने लिख दिया है। एसेट साइड पे कैश, अच्छा कैश में 1 लाख ये और जो कैपिटल लेके आया 301,250 दोनों को ऐड कर दो, तो 1,48,000 में 1,48,000 में 401,250 को ऐड कर देंगे। 549,250 549,250 कैश लिखा। उसके बाद है सन्ड्री डेटर्स में से 10,000 माइनस करेंगे, 1,95,000। स्टॉक है 1,40,000 का। सन्ड्री डेटर्स 195, स्टॉक 140। आपको यहाँ पे दिखाना है सन्ड्री डेटर्स लिख के लेस प्रोविजन करके। प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख एज इट इज। बिल्डिंग 8,40,000। 6 लाख 8,40,000। प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग। अब यहाँ पे डिस्टरबेंस हो रही है, थोड़ी सी इंटरप्शन सी, जल्दी से करते हैं इसको। 549,250 प्लस 195,000 प्लस 140,000 प्लस 6 लाख प्लस 8,40,000, तो 2,324,250। वन लाख का फर्क आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गुडविल अलग थी और कैपिटल अलग थी? आई थिंक गुडविल 1 लाख अलग लाया है और कैपिटल जो हमने निकाली है वो लाया है। इंक्लूडिंग नहीं लिखना चाहिए था यहाँ पे, तो 1 लाख अलग लाया, 4,01,250 अलग लाया। यहाँ पे 401 ही होगा फिर तो, 401। और कैश में भी 1 लाख ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 649,250। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 लाख ऐड करना है, मतलब कैपिटल अलग है, तो अभी आ जाएगा 24,24,250। अब लाइबिलिटी साइड पे यहाँ पे भी 401 करते हैं, तो यहाँ पे 19, इसको फिर से कर लेते हैं। 8,83,000 प्लस 7,22,000 प्लस 401,250, यहाँ पे आ जाएगा 20,06,250। बाकी की आइटम्स को ऐड कर लेते हैं। 18,000, 2 लाख, 3 लाख, 30,000 है, 30,000, 1,70,000, तो 2, हाँ ये वही रहेगा। इसका मतलब गुडविल का अलग है और कैपिटल अलग ही है, तो ये हो जाएगी बैलेंस शीट। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन। ये है रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एडजस्टमेंट एडजस्टेड कैपिटल। यहाँ पे 401,250 ही लाएगा कैपिटल, और ये है बैलेंस शीट।